नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आप देख रहे हो किसान मित्र 11 यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे कोहरा के बारे में, जिसे पाला भी बोलते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में इसे धुंधरा भी बोलते हैं। इससे हमारी फसल को क्या क्या नुकसान है, क्या क्या इसका बचाव है और M45 और सल्फर का बेस्ट यूज भी जानेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो किसान भाइयों, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और इसी महीने में सबसे ज़्यादा हमें कोहरा का प्रकोप हमारी फसल में देखने को मिलता है। और आप मैं वीडियो में देख सकते हैं कि अभी सुबह का मेरे द्वारा ही इस वीडियो को लिया गया है। सुबह 5 बजे का वीडियो है। इसमें देख सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा मात्रा में हमारे फसल में कोहरा का गिर रहा है, जिससे कि हमारे फसल नुकसान होता है। तो इस क्या क्या नुकसान है और हम समय से पहले ही इसका उपचार करें तो सस्ते दवा में हमारे फसल सुरक्षित रह पाएगा। तो किसान भाइयों, हमारे फसल को कोहरा किस प्रकार से नुकसान करता है इसको आपको बताऊंगा। कि जैसे कि ये पत्ता है और इसमें अगर कोहरा का प्रकोप होगा तो कोहरा एक लेयर बना देगा, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारे पौधे में नहीं होगा और हमारे पौधा ठीक से भोजन ग्रहण नहीं करेगा ना। उससे क्या है कि हमारे पौधे का पत्ता जो है वो धीरे धीरे पीलापन लगना चालू हो जाएगा और बाद में हमारे को महंगा से महंगा दवा डालना पड़ेगा, जिससे कि हम अभी नुकसान में हमें मुख्य 3 महीने में देखने को मिलता है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। दिसंबर में ज़्यादातर मिलता है और दिसंबर में ठीक से धूप भी नहीं आता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि मौसम ख़राब भी है, इसमें ज़्यादातर और कोहरा आता है और ये ठीक से ना धूप ना पड़ने के कारण हमारे पौधा भोजन ग्रहण नहीं कर पाता, जिससे कि बाद में हमें बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना हमारे पौधे को करना पड़ता है और हमें महंगे से महंगा दवा डालना पड़ता है। तो किसान भाइयों, अगर इससे हमें पहले से ही हमें इसका उपचार करें तो हमें सस्ते से सस्ते दवा और घरेलू उपाय से हम कोहरा से बचाव कर सकते हैं। कोहरा के बचाव के लिए हमारे घरेलू उपाय ये है कि जैसे कि हमारे एक पूरा खेत हो गया, उसके कोने कोने में हम अगर कचरा या वेस्ट मटेरियल हो उसके धुएं के रूप में जलाएं, जिससे कि टेम्परेचर एक स्थिर बना रहे, जिससे कि कोहरा हमारे फसल में ठीक ठाक असर ना कर पाए। तो एक कोने कोने में अगर हम धुआं जला दें तो उससे क्या है कि हमारे फसल में टेम्परेचर स्थिर रहेगा। और दूसरा उपाय यह है कि हमारे रात को हमारे खेत में पानी चला दें। उससे क्या होता है कि एक टेम्परेचर उससे भी स्थिर रहता है, जिससे कोहरा का प्रकोप हमारे फसल में ज़्यादा नहीं पड़ता। तो हम 2 तरह से हमारे फसल को घरेलू उपाय करके हम कोहरा से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, और 2 प्रकार हो गया, उसके बाद हम ना 3 दिन के 3 दिन या 5 दिन के 5 दिन हम सल्फर और M45 का छिड़काव भी कर सकते हैं। सल्फर और M45 का बहुत ही अच्छा काम है, दोनों ही कम बजट में आ जाता है और दोनों का काम हमारे कोहरा के लिए अच्छा भी करता है और हल्का फुल्का पीलापन आता है तो उसके लिए भी करता है। तो सल्फर के बारे में हम पहले जानेंगे। तो सल्फर 3 फॉर्म में आता है। सल्फर खाद के रूप में भी आता है, सल्फर WG फॉर्म में स्प्रे वाला भी आता है, सल्फर लिक्विड फॉर्म में भी आता है। खाद को तो हम ज़मीन में ही डालते हैं और स्प्रे वाला को हम 5 दिन के 5 दिन अपने फसल में डालते रहें। तो उससे क्या है कि हमारे सल्फर है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ा देता है। जैसे कि पत्ता में अभी वो लेयर बना देता वाला बात बताया था आपको, तो लेयर बना देता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। तो उससे क्या है कि प्रकाश संश्लेषण हम अगर सल्फर डालेंगे तो हमारे फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी बढ़ा देगा। और कोहरा से हमारे फसल में माइट भी लगना चालू हो जाता है, तो उससे सल्फर से वो माइट को भी प्रकोप नहीं पड़ता। माइट में भी अच्छा खासा इसका कंट्रोल रहता है। हमारे फसल में माइट भी होता है, कोहरा के प्रभाव से भी हमारे फसल में माइट होता है। माइट आप पिछले भाग में देखें तो पीलापन, हल्का लालपन ऐसे दिखेगा। उससे क्या है कि माइट का पहचान हो जाता है और इसे थोड़ा बहुत इससे भी सल्फर अच्छा खासा माइट में कंट्रोल कर लेता है। और सल्फर जो है कि पीलापन को भी, हमारे फसल में पीलापन रहता है उसको भी अच्छा खासा कंट्रोल कर देता है। सल्फर ये 20 लीटर वाले टंकी में 50 ग्राम चलता है और 500 ग्राम का प्राइस आपको मार्केट में 80 रुपये के समथिंग आपको मिल जाएगा। सल्फर को आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। ऐसे ही टाइप का सल्फर आप यूज़ करें तो अच्छा खासा हमें हमारे फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। और हम दूसरा बात M45 के बारे में भी बात करेंगे कि M45 में मैंकोजेब मिला होता है। मैंकोजेब 75%, जो कि कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। ये भी हमारे फसल में 5 दिन के 5 दिन वाला बोला था कि 5 दिन अगर हम सल्फर चलाएं, 5 दिन बाद हम मैंकोजेब चलाएं तो हमारे फसल में कोहरा से बचाया जा सकता है और फंगीसाइड जो रहता है उससे भी हमारे फसल को बचाया जा सकता है।
तो M45 जो है कि ये पीलापन को भी रोकता है और हल्का फुल्का लेट ब्लाइट रहता है उसको भी रोकता है, और अर्ली ब्लाइट रहता है उसको भी रोकता है, और पीलापन को रोकता है। और 5 दिन को 5 दिन चलाते रहें तो हमारे फसल में पीलापन नहीं होता है, और जिससे कि हमारी फसल हरा भरा रहता है। और मैंगो जेब को मुख्य रूप से हम 45 के नाम से जानते हैं, कई नामों से कई कंपनियों का आता है। और इससे 20 लीटर वाले टंकी में हम 50 ग्राम डाल सकते हैं, और 250 ग्राम का प्राइस 120-130 के लगभग आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। M45 को आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये कोई भी कंपनी का आप डाल सकते हैं, इससे अच्छा खासा रिजल्ट रहता है। तो किसान भाइयों, इस तरह से हम दो सस्ते दवा से हमारे फसल को शुरुआत से ही अगर देते रहें, दवाई को डालते रहें, तो महंगे से महंगा दवा डालना नहीं पड़ेगा, सस्ते दवा से हमारे काम निकल जाएगा, जिससे कि हमें महंगा दवा की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।